बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से सिंध डोमिसाइल होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन जॉब्स में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियली जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो असिस्टेंट पोस्ट के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और बाकी वैकेंसीज के लिए तालीमी काबिलियत अगर मिडिल भी है देन भी आप इन जॉब्स में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, टेस्ट सेंटर्स कौन से हैं, टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, और आपने इन जॉब्स में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने ओपन की हुई है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिनका डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज़ की ये बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि 15वीं स्किल की जॉब है, जो कि सिंध प्रोविंस के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 2 हैं। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए कम से कम सेकंड क्लास में आपके पास बैचलर की डिग्री लाज़मी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो कम से कम आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है आपकी 30 डब्ल्यूएमपी होनी चाहिए 1 मिनट में, और आपके पास 6 हफ्ते का बेसिक आईटी कोर्स भी होना चाहिए। आपकी एज 30 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड हमारे पास है नैब कासिद की वैकेंसी है जो कि दूसरे स्केल की जॉब है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 2 हैं। तालीमी काबिलियत लिटरेट मतलब हो फिर भी ठीक है, नहीं है तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसी तरीके से चौकीदार और सैनिटरी वर्कर की भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी 2-2 वैकेंसीज़ हैं। लिटरेट इसकी भी तालीमी काबिलियत है, और चौकीदार और सैनिटरी वर्कर के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट एज आपकी 30 साल तक होनी चाहिए। शेड्यूल फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका फॉर असिस्टेंट के लिए, इन्होंने बताया कि आपका जो होगा 15 जनवरी 2026 को इतने 10:30 बजे, ठीक है। और आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा असिस्टेंट के लिए, जो कि टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे, जो कि 16 जनवरी 2026 को होगा। 15 जनवरी को आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 16 जनवरी को आपका यहाँ पे जो है रिटन टेस्ट होगा। जिनका रिटन टेस्ट पास हो जाएगा, इंटरव्यू होगा उनका दूसरे स्केल की जॉब के लिए, और 15वें स्केल की पोजीशन के लिए 19 तारीख को, 19 जनवरी 2026 को 9 बजे। ठीक है व्यूअर्स, ये वाली चीज़ भी आपको होपफुली क्लियर हो चुकी होगी, और ये इनका ऑफिशियली एड्रेस है, ठीक है। यहाँ जहाँ पर आपका तमाम टेस्ट होगा, रीजनल कैंपस इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ST6D1 ब्लॉक नंबर 14 फेडरल बी एरिया कराची। इसी जगह पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसी जगह पर आपका रिटन टेस्ट होगा, और इसी जगह पर आपका इंटरव्यू होगा। इंपॉर्टेंट नोट की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी एलिजिबल होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दी गई है, उसके तहत होगा। आप जो भी अप्लाई करेंगे एप्लीकेंट होंगे वो एआईओयू का जो भी वेब पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, आपने वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि लास्ट डेट से पहले, जो कि 9/1 मतलब 9 जनवरी 2026 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। जस्ट आपने इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, फिर आपका जो भी फर्दर क्राइटेरिया के हिसाब से आपने जो भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस दिया होगा, आपको वहाँ पे फर्दर अप्रोच कर दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे द शेड्यूल ऑफ द प्रोसेसिंग फ़ी जो है, अगर आप दूसरे स्केल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी ₹200 फ़ीस है, और अगर आप 15वें स्केल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी ₹500 फ़ीस है। ठीक है व्यूअर्स, उसकी ₹500 फ़ीस है, और आपने जो फ़ी चालान डाउनलोड करना है वो एआईओयू का जो वेब पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, वहीं से आपने डाउनलोड करना है। अभी हम चलते हैं कि आपने चालान किस तरीके से डाउनलोड करना है और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है, और आपने ये जो सर्च करना है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जॉब्स, जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास ये वाला वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। मैं इसको न्यू टैब पे ओपन करता हूँ। इस तरीके का आपके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है, आपने इस पे दबाना है, तो आपके पास ये वाली एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। आपने ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर पे दबाएँगे तो आपके पास मेरा ये वाला जैसे पोर्टल ओपन होके आ चुका है। मैं इसे सिंपली करता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट के बाद मेरे पास अभी मैं अगेन बैक पर आता हूँ। ये अगेन मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ आप सबके लिए, ठीक है? मैं इस पर आता हूँ, क्लिक हियर पे दबाता हूँ, तो इस तरीके से। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने अपना यहाँ पर अकाउंट बनाना है रजिस्टर्ड पर आके। रजिस्टर्ड पे आने के बाद जो भी आपका मुकम्मल नाम होगा वो एंटर करना है, अपने वालिद साहब का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैश, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली साइन अप पे बटन पे दबाएंगे तो आपके पास इनका ऑफिशियली
अकाउंट ओपन होके आ जाएगा। जैसे आपके पास अकाउंट ओपन होके आएगा तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पर होंगे। सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे जो प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। बट मैं यहाँ पे इनके ये वाले टैब पर आया हूँ, फाइंड जॉब्स वाले पे। जैसे ही आप इस पे आएँगे तो यहाँ पे तमाम यहाँ पे वैकेंसीज़ आपके पास शो हो रही होंगी, ठीक है? सिंपली आपने सी डिटेल पे दबाना है, सी डिटेल पे दबाने के बाद मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करता हूँ आप सबके लिए अगेन से। ठीक है व्यूअर्स, फॉर सपोज़ आप समझ लें कि मैं असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सी डिटेल पे दबाया है। यहाँ पे डिटेल पे दबाने के बाद तमाम यहाँ पे इन्होंने चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं जो कि आपको लाज़मी पता होनी चाहिए, ठीक है? आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे दबा देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे दबाने के बाद इन्होंने कहा है कि हाउ टू अप्लाई, प्लीज़ चेक द रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे देखें कि मैंने अपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है कम से कम एजुकेशन मैंने अपनी एड ही नहीं की है, बट मेरी एज यहाँ पे इन्होंने बताया है बिल्कुल सही है, जो कि मैंने अपनी यहाँ पे जो एज है वो गलत एंटर की है। आप सिंपली नीचे आएँगे, आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी आपके पास सारी आ जाएगी, बट आपकी जो है अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें ना आप आएँगे, जैसे डैशबोर्ड पे आएँगे ना, तो यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएँगी कि आपने कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, टोटल इंटरव्यू कितने दे चुके हैं, टोटल डिग्रीज़ आपकी कितनी है और टोटल एक्सपीरियंस वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी जब तक आपने यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे आएँगे। प्रोफाइल वाले पे आएँगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आपकी एक तमाम प्रोफाइल आ जाएगी, आपने अपलोड रिज़्यूमे पे जाएँगे, आपने अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है, ठीक है? तो उसके बाद आप बैक आएँगे, कंटेंट इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, आपने अपनी यहाँ पे कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फिर आपकी जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी आपने ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन पे दबाना है। यहाँ पे आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सिलेक्ट डिग्री लेवल, यहाँ पे मैं हाईएस्ट इंटर कर दें, आप आपकी जो भी होगी आप वो एंटर कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आपने डिग्री का टाइटल, एरिया ऑफ स्पेशलाइज़ेशन आपने एंटर करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपकी मुकम्मल हो चुकी है या नहीं, ये तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। फिर आपने अपनी जो भी डिग्री आपकी होगी उसकी पिक्चर भी आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है? इस तरीके से आपने ये करना है। फिर वर्क एक्सपीरियंस भी आपने ऐड करना है, सर्टिफ़िकेट्स वगैरह भी तमाम आपने ये ऐड करने हैं। यहाँ पे एक छोटी-सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।